नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूलजी में। देखिए कक्षा 10 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, जो आज मैं पेपर बताने वाला हूं इम्पोर्टेंट होगा। 100% विद्यार्थियों आपके एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो इन्हीं में से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। हूबहू देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन इसी में से। देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में और भी सब्जेक्ट में, तो वैसे आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा प्रश्न पत्र मैं आज बताने वाला हूँ 100% इंपॉर्टेंट होगा, रियल पेपर है। जिस तरीके से कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो पेपर सॉल्यूशन करवाया था वो ही बिल्कुल पूछा गया था, उसी में से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी इसी में से ही पूछे जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाता हूँ प्रश्न उसी में से आते हैं। तो बस धैर्यपूर्वक निश्चित तौर पर आप वीडियो को लास्ट तक देखकर क्या करना है, प्रश्न पत्र को याद कर लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि क्या है कि बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको एग्जाम से तुरंत पहले मिल सकेंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो खंड में मतलब वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न आएंगे ना, इस तरीके से देख सकते हो। इसमें दिया गया है कि भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन ब, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ये उस राज्य भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है। उसके बाद अगला है दूसरा, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है। लिब्रो शब्द है ना, वो किस खेल से संबंधित है, तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है लिब्रो शब्द। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। देखो इसमें से विद्यार्थियों ये जो मैंने टिक के देख कर रखे ना, इसकी मैंने प्रिंट देखो मैंने प्रिंट लगा ली। उसके बाद क्या है कि इसको वापस पीडीएफ के रूप में बनाया, इस वजह से यहाँ कुछ कर्सर टाइप का हो गया इस वजह से। ठीक है, तो ये आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, मुझे किसी सर ने प्रोवाइड करवाया है, तो मैं अपने चैनल पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि यह एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस वजह से मैं इसी चैनल पर करवा रहा हूँ, प्रश्नों के आंसर भी बता रहा हूँ। चौथा प्रश्न है, योग दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान सा है, योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद अगला है 5वां प्रश्न है कि किशोरावस्था होती है। तो किशोरावस्था की उम्र है वो 13 से 19 वर्ष होती है। मैं सीधे ही आंसर बता रहा हूँ, फालतू का अपना समय खराब नहीं करना। छठा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसमें भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का पूछ रहा है, तो इसमें हॉकी हो जाएगा। ठीक है, हॉकी है वो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। उसके बाद 7वां है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बताना है। इसमें 7वें प्रश्न में 7वें में ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएंगे। खो खो में खो खो में देखो कुल खिलाड़ी हैं वो पूछा है, कुल 12 होते हैं, लेकिन जो मैदान में उतरते हैं वो 9 खिलाड़ी उतरते हैं। तो इसका ध्यान रखना आपको, कुल खिलाड़ी 12 होते हैं लेकिन मैदान में 9 ही उतरते हैं। उसके बाद आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है। तो आदर्श वो ट्रैक है वो 400 मीटर का होता है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ब हो जाएगा, राइट आंसर 400। जो 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि क्या है कि अगर आप भूल जाओ तो उसे दोबारा रिपीट कर सकते हो इस प्रश्नों को। इसी वजह से आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ठीक है, अब देखिएगा। उसके बाद देखो बाकी सब्जेक्ट के पेपर आप प्राप्त कराना चाहते हैं, एकदम रियल पेपर, एकदम 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी याद नहीं है, तो भी आपका स्कोर अच्छा रहेगा। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिए, लगातार वीडियोस देखिए, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चैनल से जरूर जुड़े रहिए। उसके बाद 9वां है कि डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित है। डू एंड डाई किस खेल से संबंधित है, ये कबड्डी से है। किससे संबंधित है, कबड्डी से। 9वें प्रश्न में हो जाएगा कबड्डी। 10वां है, रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, 4 खिलाड़ी लेते हैं। आपने देखा होगा रिले दौड़ में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला हो जाएगा 11वां, धनुर्विद्या क्या है। तो धनुर्विद्या का अर्थ होता है किसी लक्ष्य पर धनुष व बाण से निशाना लगाने की जो कला होती है ना, वो धनुर्विद्या कहलाती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब किसी लक्ष्य पर धनुष व बाण से निशाना साधने की जो प्रक्रिया है वो धनुर्विद्या हो जाएगी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। ये तो आपको आता ही होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं। 13वां है, डेंगू रोग कैसे फैलता है। डेंगू वो मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। उसके बाद 14वां है, टोक्यो ओलंपिक 2022 की बात हो रही है। इसमें किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक जीता था। तो इसमें रवि कुमार दहिया, आप लिख देना, रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता था। 15वां है कि कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है। कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ये शायद 9वीं क्लास में भी पूछा जाता है, 10वीं में भी पूछा जाता है इस स्वास्थ्य परीक्षा में, तो ये हर बार पूछा जाता है। तो देखिएगा, लोना का मतलब होता है कि जब मान लो कि ए टीम है ना, ए टीम और ये बी टीम, ये कबड्डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, ए टीम अगर बी टीम को ऑल आउट कर देती है तो ए टीम को +2 बोनस अंक मिलते हैं। तो इसे ही लोना प्रक्रिया कैसे है, लोना नियम कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब एक टीम है दूसरी टीम को ऑल आउट कर देती, ठीक है, ऑल आउट कर देती हैं, तो मतलब आउट करने वाली टीम को 2 प्लस बोनस अंक मिलते हैं, तो इसे ही लोना नियम कहते हैं। ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। उसके बाद 16वां, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन प्रक्रिया करता है? तो श्वसन प्रक्रिया लगभग 16 से 18 बार होता है 1 मिनट में। आप खुद महसूस कर सकते हो अपनी तरफ से कि आप कितने श्वसन कर सकते हो 1 मिनट में, कितनी बार श्वसन प्रक्रिया कर सकते हो। तो 18 से 16 से 18 एक स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है। उसके बाद 17वां है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, जिससे क्या है कि मसूड़ों में सूजन हो जाती है, और मसूड़ों में अगर हम कोई भी ब्रश वगैरह करते हैं सुबह तो उसमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है, इस वजह से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 18वां में है कि प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? तो देखो प्राचीन काल की बात हो रही, तो इसमें तो देखो राजा महाराजा थे, कुछ जो भी थे वो संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, तीरंदाजी, शिकार करते थे, खेल खेलते थे, कुश्ती वगैरह, शतरंज खेलते थे, ठीक है। और ये आखेट, ये सब इसके मनोरंजन के साधन थे प्राचीन काल में। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। उसके बाद 19वां है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पाचन, देखो पाचन खाए हुए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्या है पाचन तंत्र, क्या करता है कि जो हम भोजन करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा भोजन, और उसके बाद जो उसके अंदर पोषक तत्व होंगे ना उसको अवशोषित कर लेगा पाचन तंत्र। ये इसका प्रमुख कार्य होता है। ये हो गया। और उसके बाद अगला है कि ट्रैक व फील्ड इवेंट कौन कौन से हैं? ये बताने हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट ये कौन कौन से हैं आपको बताना है, ठीक है। अब मैं कुछ पर्सन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना आप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको इतना करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा विद्यार्थियों। सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहा, मेरा काम है आपको प्रश्न पत्र बताना, एग्जाम से पहले आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस उसे याद करना है, इसे तैयार कर लीजिएगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है थोड़े। आप ये संतुलित भोजन है किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, संतुलित भोजन क्या होता है? देखिए ये संतुलित भोजन है ना, जिस मतलब हमें इसमें शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे ही संतुलित भोजन कहते हैं। मतलब सभी पोषक तत्व हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिससे हमारा जो शरीर का विकास होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोग मुक्त रहते हैं, तो वही संतुलित हो जाएगा भोजन। योग से क्या तात्पर्य है ये बताना है, आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद विद्यालय की प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है, और 14वां है, व्यायाम करते समय कौन सी सावधानी रखनी है, और किसी एक खेल मैदान का रेखा चित्र बनाना है। अब बहुत आसान है, एक कबड्डी का खेल, जो भी आप खेल पसंद करते हो खेलते हो उसका एक रेखा चित्र बना लेना, उसका जो मैदान का, ठीक है। तो ये बहुत आसान है विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, पूरा याद किया होगा, मैंने पूरे प्रश्न को आंसर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, और जो इसी चैनल से जुड़े रहिए, बाकी सब्जेक्ट के पेपर पाने के लिए आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।